ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मौजूद है। चैप्टर 8 की पॉलिशिंग का अमल जारी है। ठीक है, तो चैप्टर 8 में आपके पास ये सवाल आपको दिया है, कर लें इसको जरा। बहुत ही अच्छा सवाल है। किस बात के लिए? इस बात की जजमेंट के लिए कि आपको कितना आता है। तो आप अपना मुहासबा कर सकते हैं कि आपको ये चैप्टर आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल है।
चलें, एक के अलावा कोई और नहीं है क्या? चले, मरियम असद आपसे पूछ रहे हैं, सुफिया आपके इसके बाद आपसे पूछेंगे। कल भी आपसे काफी सारे सवाल पूछे थे। बेटा आंसर बताइए मरियम असद। सर सी। ये आपका आंसर है 1/2। यस सर। मुझे क्रॉस करके बताओ। मैंने सी आर और सी डब्ल्यू को किया था, क्योंकि हेटेरोजाइगस की वजह से मैंने, CR CW। और फिर से सी आर सी डब्ल्यू से क्रॉस किया था। CR CW से क्रॉस की। यस सर। यहाँ और भी तो चीजें रखो। और भी चीजें। मतलब हॉर्नलेस है, हॉर्नलेस स्टेट है, तो उसके लिए हेटेरोजाइगस है वो। जी सर। नो सर, हॉर्नलेस के लिए हेटेरोजाइगस नहीं होता हॉर्नलेस के लिए क्या? सर। आप रखते हैं स्मॉल एच। कैपिटल एच स्मॉल एच लिखूं? नो सर, सिर्फ दो स्मॉल एच। दो स्मॉल एच लिखूं? यस सर। वो तो लिखा हुआ है हेटेरोजाइगस फॉर द हॉर्नलेस स्टेट। मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूं। बोला हेटेरोजाइगस फॉर द हॉर्नलेस स्टेट। हॉर्नलेस स्टेट जो है वो डोमिनेंट है और हॉर्न जो है वो रेसेसिव है। इज क्रॉस्ड with a cow of the same genotype. A roan bull heterozygous for hornless trait. सर कंटिन्यूएशन वाला पॉइंट टू ही आएगा। आंसर वाला पॉइंट टू। क्या करूं इसके साथ, क्या लिखूं? कैपिटल एच और फिर स्मॉल एच। कैपिटल एच स्मॉल एच, CRCW कैपिटल एच स्मॉल एच। यानी कि ये रोन हॉर्नलेस है, रोन हॉर्नलेस को रोन हॉर्नलेस के साथ क्रॉस कराया आपने। नो सर, मैंने ऐसा नहीं किया था। हो सकता है कि आपका आंसर आपने तुक्के में सही बता दिया हो। यस सर। आपने यही किया जो मैंने बोर्ड में लिखा है। सर मैंने हॉर्नलेस वाला मेंशन नहीं किया था। सवाल ही गलत हो जाएगा। सर मैंने आपसे, जी तैयबा। सर मेरा 1/, बेटा आपकी आवाज बीच में से कट गई है, दोबारा बोलो। 1/4 आ रहा है मेरा। 1/4 ऑप्शन आ ए रहा है। 1/4। जी। अच्छा अभी चेक कर लेंगे। जी सूफिया क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा भी 1/4 आ रहा है। अच्छा आपने जो पेरेंट्स को लिया है CRCW कैपिटल स्मॉल एच, CRCW कैपिटल स्मॉल एच ही लिया आपने? जी। अच्छा इसको जरा गैमेट बनवाएंगे आपने की? जी सर, आर कैपिटल एच, सी आर स्मॉल एच, CW कैपिटल एच, CW स्मॉल एच। फिर हमने 16 खाने का पनेट बॉक्स बनाया, ठीक है? हमने 16 खाने का पनेट बॉक्स बनाया। CR कैपिटल एच, CR स्मॉल एच, CW कैपिटल एच, CW स्मॉल एच, CR कैपिटल एच, CR स्मॉल एच, CW कैपिटल एच, CW स्मॉल एच। तो अब आपके पास, आप कह रहे हैं कि आपने ये 16 निकाले, तो अब सवाल में दोबारा उसकी तरफ जा रहा हूं कि सवाल में एक्चुअली पूछा क्या गया है। मुझे एक मिनट याद नहीं है कि सवाल में क्या पूछा है। मैं सवाल जरा खोल लूं। सवाल में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ calf from the cross would have the same genotype, अच्छा जीनोटाइप पूछी, एज इट्स पेरेंट्स। यानी कि गाय के बच्चे जो आएंगे कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने वालिदैन जैसे आएंगे।
इसका मतलब ये कि 4 बच्चों में से एक बच्चे की पॉसिबिलिटी यानी 25% पॉसिबिलिटी है कि वो आएंगे। ऐसे ही आ रहा है आंसर आपका सूफिया? जी सर। ठीक है, यानी कि सेम जीरो टाइप, यानी कि सी आर सी डब्ल्यू कैपिटल एच स्मॉल है। तो खैर आसान सवाल है, इन 16 में से आप तलाश कर लें सी आर सी डब्ल्यू कैपिटल एच स्मॉल एच कितने हैं। तो आपके पास 16 में से 4 आएंगे, 4/16, 4 1 4, 4 4 16 करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। ठीक है, चलें, किसी को सवाल में कुछ पूछना है तो पूछ लें। ईमान आजा, आपने सवाल नहीं किया, गलत बात। क्यों? आंसर आ गया है क्या आपको? अब तो आ ही जाएगा, सबका ही आ जाएगा। हाँ, सवाल ने मसला बताया, मसला किधर था? सर मसला ये था कि मेरा 5/16 आ रहा है, पता नहीं कैसे। मैं वो चेक कर रही थी कब से। अच्छा सर, समझ गई कैसे आ रहा है, गलती मिल गई। हाँ, वो असल में होता ये है कि कभी भी हम ये क्रॉस करते हैं ना, तो होता ये है कि हम अपनी राइटिंग अच्छी नहीं कर रहे होते, तो हमें हमारी चीज ही समझ में नहीं आ रही होती। तो ऐसे क्रॉसेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी राइटिंग बहुत अच्छी रखें और तरीके से लिखें। भले आपको 2 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड ज्यादा लग जाए, बार बार करने से वो बेहतर होता है। पहली दफा में ये चीज सही हो जाए। बस ये होता है जल्दी जल्दी में करके हम कोशिश करते हैं कि बस वो आंसर आ जाए। ये अक्सर स्टूडेंट इससे एक बोर्ड के एग्जाम में गलती करके आते हैं। अच्छा, अब वो लोग हैंड रेस कर लें जिनको नहीं आया सवाल ही वाला समझ में। बहुत क्लियर सवाल है, आसान सवाल है। मेरे ख्याल सवाल के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई हो। चले, आगे क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको। एक मिनट, मैं जरा कुछ क्वेश्चन देखूं उसमें कि मुझे आपको जो सवाल देना है वो कौन सा सवाल देना है। कल वाला तो नहीं हुई। चलें, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें, पहले ये क्वेश्चन 2 करें, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा मुश्किल वाला दूंगा, डायरेक्ट मुश्किल वाला दूंगा, परेशान हो जाएंगे। करें, क्वेश्चन नंबर 2 करें।
दो वही पुराने लोग हैं, उन्होंने हाथ रेस किया है। मैं बाकी लोगों का इंतजार करना पसंद फरमाऊंगा कि बाकी लोग जो है वो उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, जी बेटा आंसर बोलें। सर मेरा आंसर डी आ रहा है। आपका आंसर डी आ रहा है? अच्छा, एक्सप्लेनेशन दें कैसे डी कैसे आ रहा है। जी बेटा बोलिए, डी कैसे आ रहा है। सर इस तरह आ रहा है कि ना कैपिटल जो जी है वो डोमिनेंट है स्मॉल जी पर। तो अगर जी कैपिटल जी स्मॉल जी होगा तो वो ग्रे कलर होगा, और कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी पर तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो वो ग्रे और लॉन्ग होगा। और जो जिसका दूसरा पेरेंट होगा वो अगर दोनों स्मॉल जी और स्मॉल टी होंगे तो वो वाइट और शॉर्ट होगा। तो इस वजह से मेरा डी आ रहा है। अच्छा, आपका डी आ रहा है। चलिए, आपने यानी कि क्रॉस किया और आपके बाद रेशो क्या आ रहा है उसका, बेटा रेशो बोलो। आपने अभी क्रॉस करके देखा सर होगा ना बेटा आपने। हाँ बोलो, रेशो क्या आ सर रहा है। मैंने क्रॉस करके नहीं देखा। मैंने सर क्वेश्चन जिस तरह पेरेंट्स लिखे हुए ना ग्रे और लॉन्ग और वाइट और शॉर्ट, सर मैंने इस तरह वो लिखा है ग्रे लॉन्ग और फिर ना उस पर डोमिनेंट और जो रिसेसिव का लिखा हुआ तो उससे देख के मैंने पेरेंट्स डिटेक्ट किए, मतलब क्रॉस नहीं किया। क्रॉस तो बेटा आपको करना चाहिए था ना, रेशो तो मुझे पता चलना चाहिए। तैयबा कासिम, जी बेटा। सर मेरा भी डी आ रहा है। आप वही तैयबा कासिम है जो फर्स्ट ईयर हाल ही में मौजूद थी। जी वही तो थी। जी जी। आपको तो पहले से बेटा जवाब देने चाहिए थे। आप दोनों तो माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर हाल ही में और वैसे भी ओवरऑल बड़े आंसर करने में बड़े आगे माने जाते थे। बड़े दिनों के बाद आप सामने आई। हमारा रेशो क्या आ रहा है। मेरा 4:4:4:4:4 आ रहा है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। यानी कि 1:1:1:1 आ रहा है। ठीक है, जी ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 मिनट में मुझे आंसर को पता चल गया कि हाँ भाई ये आंसर सही बोल रहे होंगे। किसी को कोई एतराज है? चले हम सूफिया की एमन आगा से पहले पूछ लेते हैं। चले एमन आगा। जी सर। सर मेरा आंसर भी 4:4:4 आ रहा है। मैं कुछ इशारा कर दूं इस सवाल के बारे में, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ रही हो। बेटा ये जो सवालात आपको नजर आ रहे हैं ये एग्जैक्ट डिट्टो सवालात हैं जो आपके एंट्री टेस्ट वगैरह में आते रहे हैं। अब आप जरा गौर करें कि इन्होंने मुझे रेशो बताया 4:4:4:4 यानी कि 1:1:1:1। तो ये जो आपको सामने चार्ट बना हुआ नजर आ रहा है इसमें तो होना ये चाहिए था कि 15:15:15:15 आना चाहिए था। ये जरूरी नहीं। होता ये कि अगर किसी बाग के अंदर पौधा लगा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कोई बीज ग्रो ही नहीं किया हो। ठीक है, कोई परिंदा पौधे को खा के चला गया हो। ये सब बातें ध्यान में रखते हैं। तो करीब करीब जो रेशो है 15, 14, 14 और 12, ये इनमें जो डिफरेंस है वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हम ऑलमोस्ट इनको सबको बराबर ही समझेंगे। हम समझेंगे हाँ सभी सब 14, 14, 14, 14 या सभी सब 15, 15, 15। ठीक है। अब पहली बच्ची को जो मैंने पूछा था, मुझे शायद नाम नहीं पता उसका, नायला से शायद पूछा था। उन्होंने कहा कि सर ऊपर जो देखें लिखा हुआ है कि हमने क्रॉस किसको किया है। हमने क्रॉस किया है the allele for gray animal with gray fur and long tail is crossed with those having white fur and short tail. व्हाइट फर और शॉर्ट टेल अगर इन्होंने कंसीडर किया तो कहा मैंने तो इसलिए डी ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है,
इनका कहना भी एक हद तक दुरुस्त है, क्योंकि आप सी ऑप्शन में देखिए तो वाइट फर एंड शॉर्ट टेल वाली बात तो ये सी में है ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने वैसे ही मतलब क्विक आंसर दिया कि हाँ भी इस तरीके से, तो ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चले इसके बाद आइए फर्दर नेक्स्ट। ये कर लें जरा, चलें ये कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फायदा है। और ऑनलाइन क्लास का एक फायदा ये भी है कि आपकी स्क्रीन पे ये चीज नजर आ रही है, तो ये आपका फायदा है। क्वेश्चन नंबर 13 जरा कर लीजिए।
सोच लें बनावा, चेक कर लें आंसर। अच्छा, 2 बंदे वही पुराने। अच्छा, 3। बाकियों को दावत में बुलाया हुआ है क्या? चार। मोहम्मद अली, तुम बताओगे आंसर, बोलो। सर मेरा है बी, ऑप्शन बी। आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। यस सर। अच्छा, चले अभी पता करते हैं। सर मेरा ए आ रहा है। आपका ए आ रहा है। अच्छा, जी आंसर सर मेरा भी जी ए आ रहा इमन आओ। ए सर ए। ए आ रहा है। सर मेरा भी ए आ रहा है। ठीक है, करेक्ट। देखिए, आप सारे लोग बात सुन लें। जिस वक्त मोहम्मद अली से मैंने पूछा और उन्होंने आंसर मुझे बी बताया, उस वक्त भी मुझे पता था कि आंसर ए है। मैं देखना चाहा कि कितने लोग सही करते हैं। अगर आप गौर करें, अगर हम बी वाले क्वेश्चन पे, जो बी वाला ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट किया, अगर हम उस पर गौर करें, मोहम्मद अली जरा आप गौर करें। आप सिर्फ और सिर्फ अगर देखें कैपिटल आर को अगर आप क्रॉस करें कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो जितनी भी स्पीशी आएगी वो सारी की सारी राउंड आएगी, ओवल तो एक भी नहीं आएगी। सवाल तो यहीं खत्म हो गया, बी तो हो ही नहीं सकता। फिर सी ऑप्शन पे देखें, जो कैपिटल टी को अगर हम स्मॉल टी से क्रॉस करें तो सारे टॉल आएंगे। ठीक है, सारे के सारे टॉल आएंगे। तो ये जो आपको ऊपर डॉर्फ और डॉर्फ वाली बात लिखी हुई है, तो आएंगे ही नहीं। सी भी नहीं हो सकता। डी हम करें तो लिखा हुआ है डबल आर कैपिटल आर और कैपिटल टी। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ राउंड आएगा या सिर्फ और सिर्फ टॉल आएगा। वो जो ओवल और डॉर्फ वाली बात है वो तो आएगी नहीं। ठीक है, ओवल और डॉर्फ वाली बात है वो तो होगी नहीं। तो ये तो जबानी सवाल हो गया कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जबानी हो गया सवाल। और अगर आप शुरू की मेरी, जब मैंने आपको डायरेक्ट क्रॉस कराया था उस वक्त मैंने आपको रेशो बताया था 3:3:1:1। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, 121 को अगर मैं 120 ले लूँ, 124 को भी 120 ले लूँ, 42 को 40 ले लूँ और 37 को भी 40 ले लूँ, तो मुझे रेशो मिल रहा है 3:3:1:1। तो जीनोटाइप, अगर मेरे पास ये फिनोटाइपिक रेशो आएगा 3:3:1:1, तो अब मैं देखता हूँ कि मेरा ऑप्शन क्या है। तो ये तो सवाल जबानी हो गया, ये तो सेकंडों का सवाल है। ठीक है, बहरहाल आपने कोशिश की, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, एक्सेलेंट फॉर ऑल दोस्त। सबने आंसर ए बोला, ठीक है, गुड, सुपर। अब देखें, आपने मोमेंटम पकड़ लिया माशाल्लाह से। ठीक है, मोमेंटम को बरकरार रखिएगा। मैं आपको भले कितने ही मुश्किल सवाल दूं, आप अपना मोमेंटम मत तोड़िएगा।
अच्छा, 14 वाला सवाल बहुत ही आसान है, तो मैं आसान वाला सवाल देके आपको परेशान नहीं कर सकता। बिला वजह आसान सवाल लेके खुश हो जाएंगे कि आपको करना आ गया है, तो मैं आपको आसान सवाल नहीं दे रहा। थोड़ा मुश्किल सवाल लें तो वे बात समझ में भी आती है। ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी मुझे शायद स्क्रीन छोटी करना पड़ जाएगी। अब ये पूरा स्क्रीन पे आ गया, तो हम मुझसे सवाल को पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, और इसका जवाब दें। आज हो गया तो आज हो गया, उम्मीद है कि हो तो जाएगा 5 मिनट। करें जरा, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। आप देखिए ये आपके आगे कितना काम होने वाला है, सारी आपका जहन खोलेगा, आपको अपने बारे में पता चलेगा कि सब चीजें पढ़ के भी बैठ जाए बंदा, तब भी जब तक एमसीक्यूज नहीं करे, इसका मतलब वो टॉपिक आपने किया ही नहीं। जब तक आप एमसीक्यूज उस टॉपिक के नहीं करें, आप समझ लें आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं। यह हालत होती है। एमन आपने कर लिया है क्या? आया नहीं, मैं गर्दन हिलाओ, हैंड रेस्ट क्यों किया?
ठीक है, बात करते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। ओह, इशिता ने भी कर लिया भाई। चलें, बहरहाल अगर आप घर पे कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। बात करते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।